नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम सबसे पहली जानकारी के साथ। इम्पॉर्टेंट है, चलिए। सिविल 20, इसको हम C20 भी कहते हैं, जैसा कि थिंक 20 है तो उसको T20 कहते हैं। इसी प्रकार इसको कहते हैं C20। ये G20 समूह की ही एक शिखर सम्मेलन की एक कार्यकारी समूह है। इसकी स्थापना बैठक 20 से 22 मार्च 2023 तक नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित होना ऐसा प्रस्तावित है। मतलब आयोजित की जाएगी, आप समझ सकते हैं ऐसा। अगर सब सही रहा तो मोस्ट प्रोबेबली इस सम्मेलन में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के G20 देशों के लगभग 60 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। बड़े रूप में यह कार्यक्रम होने वाला है। बहुत ही अच्छा होगा ये कार्यक्रम। बाकी देख लेते हैं जैसा जो होगा। बाकी जब होगा और अगर लगेगा तो हम आपको उसकी जानकारी अवश्य देंगे। पहले से बताना भी आवश्यक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न श्रेणियों ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत दिए गए। किसे दिए गए? महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 इसका नाम था। राष्ट्रपति जी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान भी लॉन्च किया, जिसकी थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर है। ये एक बड़े रूप में ये कार्यक्रम कैच द रेन चल रहा है। इस साल और भी ज़्यादा उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को किया जाने वाला है। आप सभी से आशा करते हैं इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा और एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व अवश्य निभाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री अर्थात MSME मंत्री हमारे नारायण राणे जी ने राजस्थान के कोटा में, ये क्षेत्र है ओम बिरला जी का, यहाँ पे MSME के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। करेंगे लिखा है लेकिन कर दिया है इन्होंने। इसका आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर नई नई प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र के जो उद्यम है उनको इसमें लाया जा रहा है। रोजगार बढ़ रहा है। नई नई कंपनीज को भी नए नए स्टार्टअप्स को भी नया एक रोजगार मिल रहा है। उन्हें भी उत्साहवर्धन हो रहा है, उनका भी बढ़िया है। बाकी MSME के द्वारा बढ़िया पहल की जा रही है इसकी। अगर आपके ज़िले में भी होता है लघु उद्योग मेला है, MSME मेला है, प्रदर्शनी है, तो एक दिन में से थोड़ा समय निकाल के अवश्य जाइएगा। ऐसा मैं पर्सनली बोलूँगा। बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं वाकई में, और कुछ ऐसा लगता अवश्य है कि ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब आप जाएंगे आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा समय निकाल के अवश्य जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तलाकशुदा पुत्रियाँ पारिवारिक पेंशन की पात्र है। हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है कुछ समय पहले। पेंशन या पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए 7 वर्ष की सेवा पात्रता को अब समाप्त कर दिया गया है। जैसे जो बहुत से लोगों को, बहुत नहीं सभी को ही लगभग इसके बारे में पता होगा, है ना, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। और अब तलाकशुदा पुत्रियां जो तलाकशुदा है महिलाएं, उन्हें भी पारिवारिक पेंशन की अब वो भी पात्र होंगी। यह जानकारी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दी है नई दिल्ली में। चलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, पढ़िएगा। नीचे शायद और जानकारी आपको दिखाई जा रही होगी आपके मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर, या जो भी हो आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के कामरूप जिले के सोनापुर में, असम के कामरूप जिले में भी आप बोलेंगे तो भी चल जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया। अर्थात ये जो बायोगैस संयंत्र है संपीड़ित, ये पूर्वोत्तर का पहला बायोगैस संयंत्र है।
इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन संपीड़ित गैस होगी, जो कच्चे माल जैसे गोबर, नगर निगम के ठोस कचरे आदि से उत्पादित की जाएगी। जैसा जानते हैं अलग अलग ज़िले अलग अलग कार्य करते हैं। आपके ज़िले में भी एक प्लांट होगा, है ना। जाइएगा थोड़ा वहाँ पे भी कि क्या होता है, जो आप सफाई गाड़ी में कचरा दे रहे हैं उसका आगे जाके क्या होता है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आयुष के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया है। हाल ही में ऐसा पहला असम में, दूसरी न्यूज़ है असम की, पहला इन्होंने चिंतन शिविर आयोजित किया और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में ना पढ़ा जाए। ये पढ़ लीजिएगा कि ये चिंतन शिविर होता क्या है, एक्चुअली आयुष मंत्रालय के द्वारा क्यों आयोजित किया जाता है और इसमें है क्या ऐसा जो इसको यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं, है ना। बस काफ़ी रहेगा, बाकी और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। हालांकि हमने बता दिया, मेरी पर्सनल सलाह है, ना पढ़े तो चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इम्फाल मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अभी थोड़े समय पहले यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनो फार्माकोलॉजी की 22वीं कांग्रेस और सोसाइटी फॉर एथनो फार्माकोलॉजी की 10वीं कांग्रेस के साथ आयोजित किया गया था। ये इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा। बायोटेक क्या होता है, एक्चुअली बायोटेक के बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि है क्या। बस मतलब हम सिंपल आपको पढ़ना है और एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है, हम बस इतना ही बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, पूछ सकते हैं आप। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक पलचन।